ओवैसी आतंक पर कुछ बोल रहे हैं, क्या कुछ बोल रहे हैं, आइए आपको सुनवाएं। वो सवाल उठा रहे हैं और हमने कहा कि ये आज पाकिस्तान इसको और एस्केलेट ना करे। इस सिलसिले में आज ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में है, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर भी दिल्ली में है और जो देश में मैंने कहा कि जो एक यूफोरिया है, इसको सरकार को देश को और मुत्तहिद करने के लिए और देश को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जो लोग मैंने जिक्र किया हिमांशी, उस बच्ची का जिसने अपने पति को खोया 6 दिन की शादी के बाद, कि किस तरह सोशल मीडिया पर उसके ऊपर रिकेक हमले किए गए। और आखिर में मैंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स और CNN ने एक कहा कि बठिंडा में एक रफाल गिरा है। वो सही है गलत है हम नहीं जानते, मगर हमने एक गवर्नमेंट से कहा कम से कम इंडियन एयरफोर्स को आप कहिए कि उसको डिनाई करे, ताकि हमारे आर्म फोर्सेस का मोराल और उनके रेपुटेशन में कोई कमी ना आए। थैंक यू। अभी आप बोल दिए। असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, पाकिस्तान को FATF की लिस्ट में डाला जाए, ये बेहद बड़ा बयान यहाँ पर देकर गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी जानकारी उन्होंने दी। पहलगाम में जो अटैक हुआ उसकी निंदा करते हुए यहाँ पर बोला कि ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया वो बिल्कुल सही कदम था, वहीं पाकिस्तान को FATF की लिस्ट में अब डाला जाए। ये तमाम बातें यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी करते हुए नजर आए। हालांकि हमने देखा है किस तरीके से सरकार के हर एक्शन को लेकर ऑपोजिट ही उनके रिएक्शंस हमेशा सामने आते हैं, लेकिन जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से ही उनका सहयोग यहां पर सरकार को देते हुए नजर आ रहे हैं। अब पाकिस्तान को FATF की लिस्ट में डाला जाए, ये तमाम मांगे करके यहां पर नजर आई। पाकिस्तान को FATF की लिस्ट में डाला जाए, ये बेहद बड़ी बात असदुद्दीन ओवैसी करते हुए नजर आए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बात करते नजर आए। पहलगाम में जिस तरीके से नवविवाहित जो जोड़े थे, उनमें जो तमाम महिलाएं थी जिन्होंने अपने सुहागों को यहां पर खोया, उनका भी जिक्र उन्होंने किया। और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से किया गया उसको सही कदम बताते हुए, पाकिस्तान की निंदा करते हुए FATF की लिस्ट में डाला जाए, ये तमाम बातें बोलते हुए नजर आए हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर कांग्रेस का बयान भी सामने आया है। देश हित में हम सरकार के साथ खड़े हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे ये बोलते नजर आए हैं। हम सरकार का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं, ये राहुल गांधी ने कहा है। संकट की घड़ी में हम सरकार के साथ हैं, ये बेहद बड़ा बयान मल्लिकार्जुन खड़गे का सामने आया। शुरुआत से ही हमने देखा विपक्षी दल के नेता लगातार सरकार को समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट देते हुए नजर आए, लेकिन बीच में विपक्षी दल यहां पर मांग कर रहे थे मुंहतोड़ जवाब की, लगातार मांग कर रहे थे कि कोई कड़ा एक्शन पहलगाम हमले को लेकर लिया जाए। और ऐसे में नाराजगी भी तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने अपनी जाहिर की थी। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहां पर अब फिर से एक बार अपना सपोर्ट जाहिर करते हुए कांग्रेस का बयान सामने आया है। जो एक्शन पाकिस्तान पर लिया गया उसको लेकर यह बेहद बड़ा बयान, देश हित में हम सरकार के साथ हैं। तो विपक्षी दल के नेता जो हमेशा सरकार से विपरीत बातें करते हुए नजर आते हैं, अब यहां पर अपना समर्थन पहलगाम हमले के बाद से लगातार सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान पर एक्शन को लेकर कांग्रेस का यह बेहद बड़ा बयान, देश हित में हम सरकार के साथ खड़े हैं, ये तमाम बातें मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हुए नजर आए। चीज़ों को लेकर के ब्रीफिंग हुआ, उसके बाद में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने अपने मत रखा, पार्टी का विचार को और सुझाव भी दिया है। मैं ये मानता हूं कि सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने मैच्योरिटी दिखाया है। ऐसे वक्त में जब देश एक बहुत बड़ी चुनौती को हाथ में लेकर के काम कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति का कोई जगह नहीं है। ये हमारे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज ने दर्शाया है और सब लीडर्स ने एक मत से, हमारे सेनाओं ने जो कार्रवाई की है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के, पूरे बधाई भी दिया और गौरव का एहसास सबको हुआ है। और सबने एक जुट में कहा है कि सरकार का हर निर्णय को साथ देंगे, सेना के हर कार्रवाई को साथ देंगे और कोई इसमें विरोधाभास नहीं है।
एक दो मुद्दे सुझाव भी आए हैं। एमपीज ने अपने अपने जो कंसर्न्स को भी बताया कि लड़ाई का हालात में और इस तरह का जो कोई बड़ी घटना होती है तो हमको सतर्क रहना चाहिए। तो ये सब सुझाव भी लिया है और सब पॉलिटिकल पार्टीज ने ये चीज़ भी बताया कि पूरा देश, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ही नहीं, पूरा देश एक साथ है, ये भी सबने बताया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, रक्षा मंत्री जी ने अपने रिमार्क्स में कहा है कि आज के मीटिंग में ये दर्शाता है कि हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि देश बनाने के लिए राजनीति करता है। ये मैच्योर डेमोक्रेसी, भारत एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, ये चीज़ झलकता है कि कोई तू मैं नहीं हुआ, कोई छोटे छोटे बातों को लेकर के बयानबाजी नहीं हुआ और बाहर भी देश भर में पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेटमेंट भी बहुत ही एक लाइन में आ रहे हैं। ये भी अच्छा चीज़ है जो हमको देखने को मिला है। तो ऑपरेशन सिंदूर का कार्रवाई, क्योंकि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, इसलिए अलग से ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं है। ये रक्षा मंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से पूरा पॉलिटिकल लीडर्स को ब्रीफिंग हुआ है और मैं सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूरे जितने अपेक्षित थे सब नेता आए और जैसे हमने सोचा है वैसे ही सबने सहयोग दिया और एक मीटिंग को बहुत अच्छी तरीके से, एक फ्रूटफुल मीटिंग हम कह सकते हैं, बहुत सकारात्मक मीटिंग में कह सकता हूं कि संपन्न हुआ और फिर एकजुट में हम बाहर निकले हैं। सबने कहा कि सरकार का कोई भी कदम को पूरा देश एकजुट होकर के समर्थन। तो न केवल पॉलिटिकल पार्टीज, पूरा देश एक साथ है, ये बड़ी बात है। किरण रिजिजू यहाँ पर करते हुए नजर आए। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल अनुज माथुर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने इनसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।